शहर के एक सुनसान कोने में एक पुरानी जंग लगी बस खड़ी थी। उसके शीशे टूट चुके थे, रंग उतर चुका था और टायर ढीले पड़ चुके थे। लोग उसे देखकर बस इतना कहते थे, अब ये कबाड़ में जाएगी। उसी बस के सामने एक दिन रफ़ीक खड़ा था। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में अधूरी उम्मीदें। रफ़ीक महीनों से बेरोजगार था। हर जगह इंटरव्यू देता और हर बार एक ही जवाब सुनता, हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन वो कॉल कभी नहीं आया। थका हारा रफ़ीक उस सुनसान जगह तक चला आया। उसने बस को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे वो बस भी उसी की तरह है, टूटी हुई, छोड़ी हुई और बेकार समझी गई। वो धीरे धीरे बस के अंदर गया। धूल उड़ी, सीटें फटी हुई थीं, स्टीयरिंग पर जंग जमी थी। पास खड़े लोग हंसने लगे। अरे रफ़ीक, तुम मैकेनिक भी नहीं हो, इसे कैसे ठीक करोगे? रफ़ीक ने शांत आवाज़ में कहा, मैं टूट गया हूँ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। अगली सुबह से उसने काम शुरू कर दिया। वो बस को साफ करने लगा, धूल हटाई, कूड़ा निकाला, टूटी चीज़ें अलग कीं। फिर उसने जंग को रगड़ रगड़ कर हटाना शुरू किया। हाथ छिल गए, लेकिन वो रुका नहीं। उसने पुराने टायर निकाले और नए लगाने की कोशिश की। पसीना बहता रहा, मगर हौसला कायम रहा। फिर उसने इंजन खोला। उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सीखने की जिद थी। पहले दिन उसने चाबी घुमाई, कोई आवाज नहीं आई। दूसरे दिन कोशिश की, धुआं निकला और इंजन बंद हो गया। तीसरी बार इंजन हिला, लेकिन फिर से शांत हो गया। लोग फिर हंसे, उसे पागल कहा। उस रात वो बस के अंदर अकेला बैठा रहा, एक छोटी सी रोशनी में अपने हाथों को देखता रहा। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। दिन बीतते गए। वो साफ करता रहा, ठीक करता रहा, रंग करता रहा। धीरे धीरे बस का रूप बदलने लगा। नई खिड़कियां लगीं, नई सीटें लगीं, नया रंग चढ़ा। अब आखिरी बार चाबी घुमाने का समय था। रफ़ीक ने गहरी सांस ली और इग्निशन घुमाया। एक पल की खामोशी, फिर अचानक इंजन गरज उठा। बस सचमुच चल पड़ी। रफ़ीक की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ बस नहीं सुधारी थी, उसने अपना विश्वास वापस पा लिया था। उसने बस के आगे एक बोर्ड लगाया, नई मंजिल। अब वही बस बच्चों को स्कूल ले जाती है, बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाती है, मजदूरों को उनके काम तक छोड़ती है। जो बस कभी कबाड़ समझी गई थी, वो अब उम्मीद की सवारी बन गई है। और रफ़ीक